नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। हेलमेट सख्ती की कार्रवाई से बचने के लिए हेलमेट खरीदने दुकानों में नागरिकों की भीड़। अन्य यातायात की समस्या की ओर ध्यान देने की बजाय केवल हेलमेट सख्ती अभियान पर पुलिस का ध्यान। केवल आम नागरिकों पर हेलमेट सख्ती की कार्रवाई, वकीलों पर क्यों नहीं? इंस्टाग्राम पर रील प्रसारित होते ही हेलमेट न पहनने वाले वकीलों पर कार्रवाई शुरू। अपार्टमेंट की निर्मित के लिए सार्वजनिक नाले को काटकर किया गया कंस्ट्रक्शन। नाले का प्रवाह रुकने से न्यू महसूल कॉलोनी के नागरिकों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। शराब पीते समय हुआ विवाद, चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या। अमरावती पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज से हिंदी भाषिकों का सावन महीना आरंभ। पहले ही सावन सोमवार को श्री राज राजेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिले में दोपहिया वाहन सवारों के लिए 1 अगस्त से हेलमेट अनिवार्य किया गया है। हेलमेट का इस्तेमाल न करने वाले हजारों वाहन धारकों के खिलाफ बीते 2 दिनों में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के डर से हेलमेट खरीदने के लिए हेलमेट दुकानों में नागरिकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी अन्य यातायात संबंधी समस्याओं की ओर ध्यान देने की बजाय केवल हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। 1 अगस्त से अकोला शहर में ट्रैफिक पुलिस दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ हेलमेट सख्ती ऑपरेशन चला रही है। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों से फाइन वसूला जा रहा है। 2 दिनों में 25 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वाहन चालकों से वसूला गया है। वहीं दूसरी तरफ अकोला में कार्रवाई से बचने के लिए लोग हेलमेट खरीदने हेलमेट की दुकानों में भीड़ कर रहे हैं। हालांकि इस कार्रवाई और शहर की यातायात व्यवस्था के चरमराने के पीछे का मुख्य हिसाब अब सामने आ गया है। अकोला में इस अभियान या सख्ती की वजह से कुछ ही दिनों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का हेलमेट बिक्री का व्यवसाय हुआ है। हैरानी की बात यह है कि मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर हेलमेट पर सही आईएसआई मार्क नहीं है और वे अनसर्टिफाइड हैं। एक तरफ से नागरिक गुस्से में यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र पुलिस सिर्फ गुजरात और दूसरे राज्यों में हेलमेट बनाने वाली इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी सक्रिय हो गई है? विशेष बात यह है कि नागरिकों को हो रही इस परेशानी को लेकर अकोला के राजनीतिक नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ चुप्पी साध रखी है। राजनेताओं की इस चुप्पी से लोगों में आक्रोश निर्माण हो रहा है। शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी हेलमेट कंपनियों के लिए भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अकोला के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। पुलिस प्रशासन शहर में सड़क किनारे बड़ी अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, अवैध यात्री वाहनों की भरमार, ट्रैफिक सिग्नल के खराब मैनेजमेंट, सड़कों पर वाहनों का जाम, 4 पहिया वाहनों की गैरकानूनी पार्किंग और नाबालिग वाहन चालकों के बड़े पैमाने पर वाहनों का इस्तेमाल जैसी गंभीर समस्याओं पर कब गंभीरता से ध्यान देगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है। यातायात पुलिस सिर्फ 2 पहिया वाहन चालकों की जेब खाली करके ही खुश रहेंगे या अन्य यातायात की समस्याओं पर भी ध्यान देंगे? यह एक बड़ा सवाल है जो आज पूरा अकोला शहर पूछ रहा है। जहां हेलमेट की मजबूरी के कारण आम आदमी की जेब कट रही है, वहीं अकोला के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही है। शहर में मुख्य कोचिंग क्लास के इलाके में नाबालिग तेज गति और खतरनाक तरीके से दोपहिया चलाते नजर आते हैं। अक्सर युवा एक ही बाइक पर ट्रिपल सीट बैठकर हंगामा करते हैं। ऐसे समय में ट्रिपल सीट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई क्यों बंद की गई है? पुलिस इन स्टंटबाजों पर तथा इन नाबालिग वाहन चालकों के अभिभावकों के खिलाफ सख्त एक्शन कब लेगी, यह सवाल निर्माण हो रहा है। शहर में कई महंगी कारों के शीशे पर काली फिल्म लगी है, जबकि कई की कारों पर फैंसी नंबर प्लेट लगी है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। रात में आंखों को चौंधी आने वाली बीम लाइट और हाई पावर वाली लाइटें लगाकर वाहन चलाए जा रहे हैं।
इसके अलावा कान फाड़ने वाले प्रेशर हॉर्न बजाते हुए शहर में घूमने वाली गाड़ियों के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? महीनों से इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? शहर के बालापुर रोड और पातुर रोड पर सड़कों पर बेतरतीब खड़े बड़े बड़े ट्रक हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन इन सड़कों से ट्रकों को हटाने की जहमत क्यों नहीं उठा रहा है? दूसरी तरफ शहर के जिन मुख्य चौराहों या फिक्स पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है, वहां पुलिस कितनी देर मौजूद रहती है? यह एक बड़ा संशोधन का विषय बन गया है। तस्वीर यह है कि ट्रैफिक पॉइंट पर मौजूद रहने से ज्यादा जोर वसूली अभियान पर दिया जा रहा है। हेलमेट लागू करने के नाम पर सिर्फ आम नागरिक, मजदूरों और छात्रों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इंस्टाग्राम पर एक रील वायरल हुई है जिसमें दिखाया गया कि अभी तक ट्रैफिक पुलिस ने कितने वकीलों, पत्रकारों या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है। इसके बाद यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं वकीलों पर कार्रवाई शुरू कर दी। आज सुबह अकोला न्यायालय के बाहर हेलमेट पहनकर न आने वाले कुछ वकीलों पर कार्रवाई की गई, जिसका खामियाजा कुछ वकीलों को भुगतना पड़ा, जबकि कुछ वकील नियमों का पालन करते दिखाई दिए। अकोला शहर के खड़की बुद्रुक में न्यू महसूल कॉलोनी में एक सार्वजनिक नाले को पाटने और उस पर गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन करने के गंभीर आरोप नागरिकों ने लगाए हैं। इसकी वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और पानी की बदबू जहरीले जीव जंतु और महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसलिए नागरिकों ने तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अकोला महापालिका के प्रभाग नंबर 20 में आने वाले न्यू महसूल कॉलोनी में सैकड़ों सालों से मौजूद एक सार्वजनिक नाले को रोककर उस पर कंस्ट्रक्शन किया गया है। नागरिकों का दावा है कि संबंधित जगह पर चल रहे फ्लैट प्रोजेक्ट के लिए महापालिका प्रशासन और संबंधित विभाग से परमिशन लिए बिना नाले का एक तरफा कंस्ट्रक्शन किया गया है। लोगों के मुताबिक जो नाला पहले 50 से 100 फीट चौड़ा था, उसे सिर्फ 5 फीट चौड़ी नाली बनाकर रख दिया गया है। इस वजह से बारिश का पानी ठीक से नहीं बह रहा है। नाले का गंदगी युक्त पानी परिसर के लोगों के घरों के सामने जमा हो रहा है। कई घरों में पानी घुसने से लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है और रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कत आ रही है। इस मामले में अकोला महापालिका आयुक्तों को कई बार लिखित शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई या जांच नहीं हुई है। यह देखते हुए मनपा प्रशासन ने तुरंत ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। वार्ड नंबर 20 प्रभाग 20 मध्ये राहते। आज इथे नाल्याच्या समस्येसाठी आपण सर्व जमलेलो आहोत, पण नाल्याची एवढी इथं दुरावस्था झालेली आहे। नाल्या प्लस हा नाला, या नाल्यामुळे पूर्ण पाणी आमच्या महसूल कॉलनीमध्ये साचलं, त्यामुळे डेंग्यूसारख्या बिमारींना सर्वांना म्हणजे हे करावं लागत आहे, सामना करावा लागत आहे। तर छोटे छोटे बालकही इथे खेळतात। सापांची एवढी म्हणजे भीती निर्माण झालेली आहे की मुलांना बाहेर निघता येत नाही, घरामध्ये पाणी येते, मच्छरांचा खूप त्रास होते। त्यामुळे आपण म्हणजे याकडे लक्ष द्यावे असे म्हणजे आपणा सर्वांना मागणी। आमच्या बाजूने इथे नाला बिल्डरने नाला बनवलेला आहे, पण त्या नाल्यामुळे आम्हाला जो त्रास सहन करावा लागतो। आमचे लहान लहान मुलं इथे बालका खेळत राहतात, पण त्यांना सापाच्या भीतीपोटी घराबाहेर पण निघता येत नाही आणि ते घाण पाणी मुलं पाण्यामध्ये खेळतात, तर आजारापासून त्यांना धोका आहे। तर शक्यतो याच्यावरती कारवाई करण्यात यावी किंवा आमच्या नाल्याचं बंदोबस्त करण्यात यावा। अमरावती शहर के सिटी कोतवाली पुलिस थाने के समीप बापट नगर में शराब पीते समय हुआ विवाद हमले में बदल गया। इस हमले में एक 25 वर्षीय युवक की धारदार चाकू घोंपकर हत्या की गई। इस घटना से परिसर में एक ही खलबली मच गई है तथा परिसर के लोगों में भय व्याप्त हो गया है। आज सोमवार को पुलिस ने इस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अमरावती शहर के सिटी कोतवाली पुलिस थाने के समीप बापट चौक में रविवार रात करीब 11:30 बजे कुछ युवक प्रभात चौक में भामोरे शराब बिक्री केंद्र के पास लालाजी झुनका भाकर केंद्र के सामने बैठकर शराब पी रहे थे। तब उनके बीच किसी बात पर बहस हो गई। देखते ही देखते बहस हिंसक हो गई और एक युवक ने शरीफ बेग राशिद बेग पर धारदार हथियार से वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गया। गंभीर रूप से घायल शरीफ बेग राशिद बेग को स्थानीय नागरिकों ने तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस, लोकल क्राइम ब्रांच और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। आगे की जांच कोतवाली थाना पुलिस कर रही है।
बापट चौक अमरावती शहर का एक व्यस्त व्यापारिक इलाका माना जाता है। यहाँ दिन भर बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन रात में खुलेआम शराब पीना, छोटी छोटी बातों पर बहस और बढ़ती बदमाशी ने परिसर के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को परेशान कर दिया है। ऐसी घटनाओं पर स्थायी रूप से काबू पाने के लिए पुलिस की रेगुलर गश्त, सख्त कार्रवाई और असरदार निगरानी की मांग अब जोर पकड़ रही है। हिंदी भाषिकों का श्रावण मास आरंभ हो गया है। सावन महीने के पहले सोमवार को अकुला में शहर के आराध्य देवता श्री राज राजेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। हजारों भक्तों ने मंदिर में दुग्धाभिषेक, रुद्र पठन, महाआरती और श्रृंगार दर्शन के लिए हाजिरी लगाई और भक्तिमय माहौल का हिंदी भाषिकों के श्रावण महीने के पहले सोमवार को अकुला शहर के श्री राज राजेश्वर मंदिर में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह भगवान श्री राज राजेश्वर का दुग्धाभिषेक किया गया और विधिवत पूजा की गई। उसके बाद पूरे दिन रुद्राष्टाध्यायी के वैदिक मंत्रों का पाठ चलता रहा और मंदिर में अलग अलग समय पर महाआरती का आयोजन किया गया। रात में भगवान का पंचामृत, खुशबूदार इत्र और पवित्र जल से अभिषेक किया गया और उनका आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस सेज श्रृंगार देखने के लिए अकुला शहर और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में भक्त मंदिर आए। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव तथा बम बम भोले के नारों से गूंज उठा और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस समय मंदिर समिति की ओर से मंदिर में आने वाले सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद का इंतजाम किया गया था। सैकड़ों भक्तों ने श्रद्धा के साथ महाप्रसाद का लाभ उठाया। श्रावण महीने के पहले सोमवार को श्री राज राजेश्वर मंदिर में आस्था, भक्ति और उत्साह का सुंदर संगम देखने को मिला। हर बच्चे को एक सुरक्षित, स्नेही और प्यार करने वाले परिवार की छत्रछाया में बड़ा होने का नेचुरल हक है। इस हक और इंसानी भावनाओं का खूबसूरत एहसास देने वाला एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला और भावभीना गोद लेने का समारोह मलकापुर के बसेरा कॉलोनी में उत्कर्ष नर्सरी में संपन्न हुआ। इस समारोह के मौके पर सिर्फ 9 महीने के छोटे सुशांत की जिंदगी में प्यार का एक नया सूरज उगा है। सुशांत की जिंदगी के इस नए सफर ने वहां मौजूद लोगों को भाव विवश कर दिया था और समाज में गोद लेने की संस्कृति के बारे में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया है। यहाँ नागपुर में एक उच्च शिक्षित परिवार ने बड़ी खुशी और प्यार से सुशांत को अपने परिवार का सदस्य बनाया। जैसे ही कानूनन गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हुई, वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों से इस नए रिश्ते का स्वागत किया। बच्चे को नए माता पिता मिलते ही कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चे को विधिवत तौर पर जाने माने बांधकाम व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता, नरेडको संस्थापक अध्यक्ष और महापालिका पार्षद सुनील इन्नानी और माधवी इन्नानी के शुभ हाथों गोद लेने वाले परिवार को सौंप दिया गया। पूरी कानूनी प्रक्रिया उत्कर्ष शिशुगृह की प्रकल्प प्रमुख अनघा अजय फड़के और अधीक्षक उमेश पाटिल के मार्गदर्शन में की गई। बच्चा गोद लेना सिर्फ एक विधिवत प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा पारिवारिक और सामाजिक संस्कार है जो एक मासूम बच्चे को एक प्यार भरा घर और उसके भविष्य के लिए एक नई दिशा देता है। इस समारोह में अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के जाने माने लोग शामिल हुए, जिनमें पूर्वाध्यक्ष विजय जानी, अध्यक्ष चंद्रप्रकाश लेड्ढा, कोषाध्यक्ष गणेश कालकर, उपाध्यक्ष मंगेश जी दीक्षित, गायत्री बालिकाश्रम की मीराताई जोशी, जैनेन्द्र लुंकड़, सीए लक्ष्मीकांत शुक्ला, अशोक पंड्या, आरती लड्ढा और कई मान्यवरों का समावेश था। अमरावती की राजापेट पुलिस ने रविवार को दुकान में चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने थाना क्षेत्र में हुई 3 चोरी की वारदातें कबूल कर ली। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी के 20,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम तेजस गणवीर पंडित और संकेत रामदास धोटे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पहले राजापेट रेलवे क्रॉसिंग परिसर स्थित मनभरी फूड मार्ट के पास चोरी हुई थी। गुप्त और तकनीकी जांच में दोनों चोरों के नाम स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने उन्हें सातुर्णा परिसर से गिरफ्तार किया। दोनों ने मनभरी के पास हुई चोरी के साथ साथ राजापेट थाने में दर्ज 2 अन्य चोरी के मामले भी कबूले। इस तरह पुलिस ने कुल 3 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया है या नहीं। यह कार्रवाई राजापेट थाने के प्रभारी संदीप चौहान के मार्गदर्शन में डीबी टीम के एपीआई और उनके सहयोगी कर्मचारियों ने की।
वाशिम जिले के राष्ट्रवादी अजित पवार, शिवसेना शिंदे और 100 से ज्यादा कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आज मुंबई में बीजेपी में शामिल होंगे। इसके लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा काफिला वाशिम से मुंबई के लिए निकल चुका है। ये पदाधिकारी दोपहर 1 बजे मुंबई के बीजेपी ऑफिस में पार्टी में शामिल होंगे। पटाखे की आतिशबाजी करते हुए निजी वाहनों से वाशिम जिले के राष्ट्रवादी पार्टी अजित पवार, शिवसेना शिंदे और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के कई पूर्व व वर्तमान पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इनमें कृषि उपज बाजार समिति के सभापति, उपसभापति, जिला परिषद के पूर्व सभापति, पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व सदस्य जैसे 100 से ज्यादा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। मंगरुलपीर वाशिम विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम खोड़े के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में आज सोमवार दोपहर 1 बजे इन सभी का मुंबई में पार्टी प्रवेश होगा। इसके लिए वाशिम जिले के सभी पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारी और कार्यकर्ता वाशिम से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पार्टी प्रवेश से वाशिम जिले के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। वाशिम के सोनखास के 6 किसानों की जमीन नेशनल हाईवे 161 में शामिल की गई है, लेकिन खेतगुट नंबर में गड़बड़ी की वजह से किसान पिछले 8 साल से जमीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। इससे नाराज किसानों ने 13 अगस्त से भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है और कहा है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल जाता वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। वाशिम तालुका के ग्राम सोनखास के 6 किसान पिछले 8 साल से नेशनल हाईवे 161 के लिए ली गई उनकी जमीन के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। खेतगुट नंबर में गड़बड़ी की वजह से यह मुआवजा मिलने में काफी देरी हुई है। 2 साल पहले भूमि अभिलेख विभाग ने गुट नंबर में सुधार किया था और उसके बाद किसानों ने उपविभागीय अधिकारी को सुधार की रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन किसानों को अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। इस वजह से गुस्साए किसानों ने 13 अगस्त से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। किसानों ने मुआवजा मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। इसलिए यह देखना अहम होगा कि क्या अब इन किसानों को न्याय मिलेगा या नहीं। अपने पर हो रहे अन्याय को लेकर किसानों ने जानकारी दी। आमचं गाव सोनखास शेत शिवारातून नॅशनल हायवे 161 हा 8 वर्षापासून गेलेला आहे आणि चुकीचा निवाडा बनला। त्याच्यामुळं आमचे 6 शेतकरी येतात यांना मोबदल्यापासून वंचित आहेत आणि दुरुस्ती करून सुद्धा भूमी अभिलेख एसडीओ मॅडम आणि कलेक्टर साहेबांकडे निवेदन देऊन सुद्धा आम्हाला मोबदला दिलेला नाही। तो आता आम्ही 13 तारखेला उपोषणाला पुन्हा बसणार आहोत किंवा कारण नावारी नोटिसा काढून शेतकऱ्याला आमचा 6 जणांचा मोबदला देण्यात यावा। कशामुळे दिला नव्हता? चुकीचा असल्यामुळं एसडीओ मॅडमनं गट तफावत असल्यामुळं तसा चुकीचा दुरुस्त न करता चुकीचा निवाडा बनवला, म्हणजे गट तफावत दाखवली होती। आम्ही गट तफावत दूर करून आमचा मोबदला आता दुरुस्तीनुसार देण्यात यावा। आमच्या शेतामधून नॅशनल हायवे गेलेला 161, तेव्हा तहसीलदार साहेब सर्व आलते। आमच्या निवाडा चुकीचा बनवला गेला आणि शेतकऱ्याला कोणती नोटीस नाही, काय नाही। त्याच्यामुळे काही शेतकऱ्याला नोटीस नाही असल्यामुळे निवाडा चुकीचा आहे। त्याचा निवाड्यात दुरुस्ती करून लवकरात लवकर सगळ्याला पैसे देण्यात यावं। किती शेतकरी आहेत आणि किती वर्षापासून पेंडिंग आहे? हे 7 वर्ष व्हायला आले। किती शेतकरी? 6 शेतकरी आहेत। आता काय मागणी? आता म्हणजे हे ज्याचं त्याचा निवाडा स्पेशल बनव आणि सर्वांना मोबदला देण्यात यावं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। हेलमेट सख्ती की कार्रवाई से बचने के लिए हेलमेट खरीदने दुकानों में नागरिकों की भीड़। अन्य यातायात की समस्या की ओर ध्यान देने की बजाय केवल हेलमेट सख्ती अभियान पर पुलिस का ध्यान। केवल आम नागरिकों पर हेलमेट सख्ती की कार्रवाई, वकीलों पर क्यों नहीं। इंस्टाग्राम पर रील प्रसारित होते ही हेलमेट न पहनने वाले वकीलों पर कार्रवाई शुरू। अपार्टमेंट की निर्मित के लिए सार्वजनिक नाले को पाटकर किया गया कंस्ट्रक्शन। नाले का प्रवाह रुकने से न्यू महसूल कॉलोनी के नागरिकों को करना पड़ रहा
भारी परेशानियों का सामना। शराब पीते समय हुआ विवाद, चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या। अमरावती पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज से हिंदी भाषिकों का सावन महीना आरंभ। पहले ही सावन सोमवार को श्री राज राजेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।